सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नया दिन और एक नया ब्लॉग के साथ। और अभी जस्ट मैं अपने स्टडी टेबल पे बैठा हुआ हूँ। और स्टडी टेबल पे बैठे बैठे यार मतलब मेरा दिमाग जो है ना एक अलग सा ब्लास्ट हो रहा है इसके अंदर। क्यों हो रहा है उसका रीज़न मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने 3 एग्ज़ाम को टारगेट किया है। एग्ज़ाम कौन कौन सा टारगेट किया है वो भली बात ही मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और एक चीज़ तो लिटरली मैं आपको बता दूं यार कि अगर पढ़ाई कर रहे हो ना तो प्लीज़ 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 गैप मत करना। क्योंकि उसके बाद फिर अगर आप गैप करके रीस्टार्ट करते हो ना तो फिर दिमाग का दही होता है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे से रिलेटेड लिखा है। और साथ में ही आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये कुछ और भी एग्ज़ाम का मैंने थोड़ा बहुत जो है ना ये ब्लूप्रिंट टाइप का तैयार किया है। बट मेरा सारा तीनों एग्ज़ाम का जो कंटेंट है ये आपस में मिक्सअप हो गया है। और साथ में ही यहाँ पे कुछ नोट्स पड़े हुए हैं। कुछ नोट्स आप देखोगे तो पीछे में पड़ा हुआ है। मेरा इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ यार। बट सबसे पहले अगर कभी भी इस तरीके का दिमाग कंफ्यूज हो ना तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना कि एक सिंपल सा डायरेक्शन लेना है। क्योंकि एग्जाम कोई भी हो कॉमन कुछ ना कुछ पक्का होता है। तो चलो सबसे पहले उस चीज़ का कॉमन फाइंड आउट करते हैं। और आई थिंक कि मुझे कॉमन मिल चुका है। एंड फिर एक कॉमन पाथ बना करके जो है तीनों डायरेक्शन को एक साथ मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये चीज़ें ना मैंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चाहो तो आप भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप सभी को सॉरी, क्योंकि अभी मैं ओवर वॉइसिंग कर रहा हूँ ना तो बैकग्राउंड में आप सभी के पास बहुत ज़्यादा नॉइसेस आ रहे होंगे। तो उन सभी चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी मेरे पास नॉइस कैंसिलेशन है नहीं। और ऊपर से जो है मैं वॉइसिंग कर रहा हूँ। सो फिलहाल अभी यहाँ पर आप मुझे देख रहे होंगे कि मैंने जो है वो 3 एग्ज़ाम को अच्छे से सबसे पहले फाइंड आउट किया। उसमें कोई ना कोई जैसे देखो कभी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे ना तो वहाँ पे बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत से टॉपिक कॉमन फाइंड आउट होते हैं। चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के किसी भी मतलब एग्ज़ाम के बारे में सोच लो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या वो स्टेट लेवल का हो, उसमें आप एक चीज़ कॉमन पाओगे कि उसमें करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। उसमें आपको एक चीज़ और कॉमन पाओगे कि उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री हो गया। उसके बाद हिस्ट्री का एक सबसे ज़्यादा जो फेमस आप कह सकते हो या सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ामिनर को पसंद होता है जहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसी तरीके से एक एक चीज़ों को फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, सब में मॉडर्न हिस्ट्री का जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है। क्वेश्चन वहाँ से उठ कर के आते हैं। दूसरा चीज़ है कि करेंट जो है वो चाहे आप इस तरीके से आपको पढ़ना होगा कि आपका स्टेट लेवल का भी एग्ज़ाम मेनटेन हो जाए या आपका सेंट्रल लेवल का भी एग्ज़ाम जो है वो मेनटेन हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से बनाने के बाद मैंने ना इसको एक प्रॉपर कागज़ पे नोट डाउन कर लिया। और उसके बाद इसको आराम से जो है हम अपने टेबल के सामने में इसको इंस्टॉल कर देंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि माइंड में चीज़ें जो है वो सही समय पर आती रहेंगी। सो मैंने भी वही चीज़ किया। और इसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई इन सारी चीज़ों को तो कर लिया, देन अब मुझे जो पढ़ना है सिर्फ उसी चीज़ों को अपने सामने रखो। ऐसा भी कभी मत करना कि जिसको पढ़ना है, जिस किताब को पढ़ना है उसको एक साथ बंडल में रखोगे। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने 3 रो बनाए हैं, ठीक है। फर्स्ट एक मिडिल में और एक लास्ट में आप देख रहे होगे। फर्स्ट में जो है वो मेरा स्टेट लेवल का है, बीच में आप सेंट्रल लेवल देख सकते हो और पीछे में जो है वो करेंट अफेयर्स जो कि मैं कॉमन लेकर के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। अगर आप अलग अलग करोगे कि हाँ भैया पहले मैं करेंट का पढ़ूंगा, करेंट भी पहले स्टेट लेवल का पढ़ूंगा और फिर जो है सेंट्रल लेवल, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो फाइनली इतने मेहनत के बाद और अब जो है हमारा सारा अरेंजमेंट हो चुका है। और अब हमको कैसे डील करना है आगे आने वाले टाइम में वो हमने एक प्रॉपर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम चार्ट लगाया है और जो भी यहाँ पे रूटीन है। और गाइज ये मतलब स्कूल वाला मैं नहीं बोल रहा कि हाँ मैंने लगाया लिखा और चिपका दिया। बट यहाँ पे देखो जनरली क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम को करते हो कि हाँ भाई मुझे प्रिपेयर करना है, उस चीज़ की तैयारी करनी है, तो स्टार्टिंग में आपके पास जो होता है ना एक बूस्टअप एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद जब आप उस चीज़ को पढ़ लेते हो, स्टार्टिंग में किसी चीज़ को पढ़ने में मजा आएगा आपको, ठीक है। लेकिन जब उस चीज़ को पढ़ लोगे, मेरे पास क्या है कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री प्रॉपर पढ़ लिया है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री अब मैं रिवीजन करना चाह रहा हूँ। सो रिवीजन करने का मन नहीं करता है और ये एक बहुत ज़्यादा जो है निगेटिव पॉइंट है। सो कभी भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी कोर्स की जो है
वो तैयारी कर रहे हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, लेकिन जब उसको आप रिवीजन करोगे ना तो आपके अंदर वो मन नहीं करेगा। लेकिन यकीन करो कि जब उस चीज़ को आप स्टार्ट कर दोगे कि हाँ भाई मुझे करना है करना है करना है, तो एक रिदम बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो उस चीज़ में थोड़ा सा समय लगता है। सुबह सुबह का भी टाइम है। कल रात को जो है सारा अरेंजमेंट हमने कर लिया था कि कैसे अब आगे की प्लानिंग को करना है। सो फाइनली हमारा सारा सब कुछ प्लानिंग हो चुका है। अब आने वाली ब्लॉग में, यानी कि कल से जो हमारी वीडियो है उसमें आप प्रॉपर देखोगे, और चाहो तो आप उस चीज़ को फॉलो भी कर सकते हो अगर आपके लिए वो यूजफुल लगे। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।